बहुत दूर बर्फ से ढकी हुई एक जादुई दुनिया थी जहाँ सांता क्लॉज रहते थे। हर साल बच्चों के लिए खुशियाँ और तोहफे लाने वाले सांता, लेकिन इस साल कुछ अलग था। हो। आज बच्चों की मुस्कान पहले जैसे क्यों नहीं है? तभी वहाँ पे एल्फ दौड़ते हुए आता है। एल्फ कहता है, सांता सांता, खिलौने तैयार है। पर तभी सांता और एल्फ देखते हैं कि अब मैजिक बेल जो हमेशा सांता के हाथ में होती है उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। ये देखकर एल्फ थोड़ा चिंतित होता है और कहता है, ओह नो, मैजिक बेल क्यों आवाज़ नहीं कर रही? सांता, यही घंटी बताती थी कि बच्चों की असली ख्वाहिश क्या है। ये सब देखकर सांता सोचते हैं कि अब मुझे धरती पर जाना होगा। मगर चिंता मत करो एल्फ, मैं धरती पर सांता के भेस में नहीं जाऊंगा। सही कहा सांता आपने। अगर आप किसी और के भेस में जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप सांता हैं। सांता ऐसे ही करते हैं, वो भेस बदल कर धरती पर आते हैं। सांता पहुंचते हैं एक छोटे से गांव में। यहाँ पे उन्हें देखना था कि आखिर बच्चे सोच क्या रहे हैं, इसीलिए वो आरव के घर पर जाते हैं। तो वो पाते हैं आरव भगवान से कुछ मांग रहा था। आरव कहता है, हे भगवान, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, बस पापा की नौकरी वापस दिला दो। ये सब देखकर सांता चौंक जाते हैं। सांता कहते हैं, ये बच्चा तो सच में अमीर है, क्योंकि इसका दिल काफी सच्चा और बड़ा है। हो। अरे, ये मैं नहीं कर सकता, वरना बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। सांता आगे बढ़ते हैं एक बड़े घर में। वहाँ पे रॉनी नाम का बच्चा कुछ बड़बड़ा रहा था। रॉनी गुस्से में बोल रहा था, ओहो, मुझे तो ये गेम चाहिए। अगर मुझे ये गेम नहीं मिला तो क्रिसमस तो बेकार है। अगर दिल छोटा हो जाए तो बड़े तोहफे भी छोटे लगने लगते हैं। इन बच्चों का क्या, ये जब तक अपने बीते हुए कल को कभी भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। पता नहीं ये बच्चे कब बड़े होंगे और इन बातों को समझने लगेंगे। सांता वहाँ से निकल जाते हैं और चलते चलते बस इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मैजिकल वॉइस सुनाई देती है, डियर सांता, मैजिक तभी लौटेगा जब बच्चे दिल से अच्छा और सच्चा बनना चाहेंगे। सांता यही करते हैं, वो सब बच्चों को एक साथ बताते हैं, मेरे बच्चों, मैं आज तुम्हें तोहफे या खिलौने नहीं दूंगा। मैं आज तुम्हें एक सवाल, एक चुनौती, एक और एक मुश्किल पहेली। तो बताओ मुझे बच्चों, अगर क्या तुम्हारे पास सब खुशी, सब सुख होगे, तो क्या तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहोगे? बोलो, बताओ मुझे। हो। सांता की इन बातों को सुनकर आरव सबसे पहले कहता है, हाँ सांता, बिल्कुल, खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती है। मैं अपने हर खुशी, हर सुख, हर किसी के साथ बांटना चाहूँगा, क्योंकि असली खुशी तो सबके साथ मिल बांट कर रहने में ही तो है। जब हम हमारी हंसी खुशी को सबके साथ मिल बांटते हैं तो उसका आनंद और भी अधिक हो जाता है। तो हाँ सांता, मैं अपने हर सुख को सबके साथ बांटना चाहूँगा। आरव इन सब बातों को बता ही रहा होता है, उतने में सांता की मैजिक बेल बजने लगती है फिर से। तब तक वहाँ पे एल्फ भी आता है और कहता है, सांता देखो, मैजिक बेल फिर से बजने लगी। एल्फ की बात सुनकर सांता कहते हैं, हो। हाँ एल्फ, असली क्रिसमस तो सिर्फ दिलों में होता है। जो इस चीज को समझ पाया, वो सोचो उसने दुनिया जीत ली। जो आदमी दिल से नजरिए से दूसरों को देखता है, उसकी नौका, जिंदगी की नौका, हमेशा चुनौतियों की नौका, चाहे जो भी हो, हमेशा पार होती है। शाबाश मेरे बच्चे। हो। सांता आरव के पापा को नौकरी दिलाते हैं और अमीर बच्चों के लिए भी अलग से ये सीख देते हैं कि हमें सबके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ हमेशा बांटने
और भी बढ़ती है। याद रखना मेरे बच्चों, जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा खिलौना नहीं होता। किसी को खुश करना, किसी को अपने दिल से प्यार जताना, किसी को मदद करना, किसी को अपना मानना, इसी में सारी चीज़ें, सारी दुनिया का सुख है। और ऐसा करना, यही असली क्रिसमस का मतलब और यही असली क्रिसमस का साझा है। तो दोस्तों, क्रिसमस का मतलब सिर्फ गिफ्ट देना नहीं, बल्कि प्यार, दया और इंसानियत है, और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हैप्पी क्रिसमस। मेरी ओर से आप सभी को मेरी 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 क्रिसमस। यो